केस राकेश फ़ोन पे बात कर रहा होता है, जभी उसे दूसरी तरफ से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो हेलो हेलो करता रहता है, पर दूसरी तरफ से चीखने की आवाज़ लगातार आ रही थी। राकेश ने लगभग चीखते हुए कहा, रमा वहाँ सब ठीक है? क्या बात है, सब ठीक है ना? क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? लेकिन तभी दूसरी तरफ से किसी ने रमा का फ़ोन काट दिया और राकेश लगातार फ़ोन मिलाता रहा, पर उसका फ़ोन बार बार स्विच ऑफ बता रहा था। और राकेश अपनी पत्नी से जो बात कर रहा था वो अभी अपने घर से 15 किलोमीटर दूर था। रात में उसके पास कोई साधन भी नहीं था कि वो घर पहुंच सके। आखिर क्या हुआ होगा रमा के साथ, यही सोच सोच के राकेश परेशान हो रहा था। बहुत औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो इधर उधर देखता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। अब वो ये सुनकर और तेज तेज चलने लगता है। जैसे ही वो तेज तेज चलने लगता है उसके कान में दोबारा किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देनी पड़ती है और जैसी वो आवाज़ दोबारा सुनता है वो और ज़्यादा घबरा जाता है और वो दोबारा इधर उधर देखता है, कोई नहीं होता। वो और तेज अपने कदमों को बढ़ाकर और तेज तेज चलने लगता है। जैसे ही वो तेज तेज चलने लगता है, जितनी तेज वो चलने लगता है उतनी तेज ही उसके कान में वो रोने की आवाज़ आने लगती है। अब वो जब थोड़ी देर 2 मिनट रुक के उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहता है, हे भगवान, ये तो आवाज़ रमा की है। वो ये सुन के इतना ज़्यादा काँप जाता है अंदर से, बहुत ज़्यादा। वो सोचता है कि रमा यहीं कहीं तो नहीं है। वो सोचता है रमा यहाँ कैसे। वो इधर उधर दिखता है पर कोई नहीं दिखाई देता उसे। तभी रोने की आवाज़ बंद हो जाती है और राकेश को लगता है ये नहीं मेरा वहम है, और अब वो आगे चल पड़ता है, तेजी से आगे चलने लगता है। तभी उसके कानों में रमा की आवाज़ आती है, रुको राकेश, तुम कहाँ जा रहे हो? अब वहाँ कोई नहीं है। ये आवाज़ सुन के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बोलती है, अब तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ अब कुछ नहीं है, मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। तभी राकेश जोर जोर से रोने लगा और चीखने लगा कि रमा तुम यहाँ कैसे? तुम मेरे सामने आओ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम सामने आओ। और तुम अभी तो मेरे से फ़ोन पे बात कर रही थी, तुम एकदम यहाँ कैसे आ गई? जब भी वो चारों तरफ इधर उधर देखने लगा कि कहाँ है रमा, कहाँ है, तब उसे फ़ोन किया था अपने। उन्होंने फ़ोन निकाला और अपनी टॉर्च जला के उससे देखने लगा, पर उससे भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था और वो बहुत जोर जोर से चिल्ला कर आवाज़ लगा रहा था, रमा रमा कहाँ हो, रमा सामने आओ, रमा कहाँ हो? लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब वो तेजी से आगे चल पड़ता है और उसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तभी उसे दोबारा रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अब राकेश को बहुत डर लग रहा था और वो अब तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब कुछ दूर जाते ही उसे एक पेड़ के नीचे सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक औरत दिखाई देती है। उसका मुंह लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था और वो रो रही थी। राकेश वहीं रुका और उसने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन है वहाँ? और वो औरत रो रही थी और राकेश ने उसकी आवाज़ पहचान ली। तभी वो बोला, रमा तुम यहाँ कैसे? राकेश उसके पास जाने लगा। तभी राकेश को एहसास हुआ कि ये रमा नहीं हो सकती और वो वहीं खड़ा हो गया। तभी वो औरत बोली, राकेश अब मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मेरे पास आओ। राकेश अपने होशो आवाज़ खो बैठा और उस औरत के पास चल पड़ा। राकेश उसके पास जाके देखने लगा तो उसके हाथ बिल्कुल काले थे और उसने जब उसके पैर देखने की कोशिश करी राकेश ने, तो उसके पैर नहीं देख पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा था। तभी एक तेज हवा के झोंके से उसके चेहरे पे से बाल हट गए। राकेश ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसकी चीख निकल गई। इस गहरे सन्नाटे में उसकी तेज चीख से पूरा वातावरण गूंज उठा था। भयानक काला चेहरा, लंबे दांत जिन पर खून लगा हुआ था, जैसे वो अभी किसी का खून पी के आई हो। राकेश उसको देख के तुरंत जमीन पर गिर गया, बेहोश हो गया। बंद होती हुई आंखों से राकेश बस इतना ही देख पाया कि वह जोर जोर से हंस रही है। अब राकेश की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में देखता है, जहाँ उसको पता लगता है कि उसके शरीर पे बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। उसे बताया जाता है, डॉक्टर उसे बताता है और डॉक्टर वो देख के चौंक जाता है और अस्पताल को देख के चौंक जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि, और डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारा बहुत भयानक कल रात को एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण तुम्हें बहुत सारी गंभीर चोटें लगी हैं शरीर पर। और वो अपने हाथ पांव देखता है तो उसके हाथ में प्लास्टर हो रहा होता है राकेश के हाथ में, और डॉक्टर से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे? जब एक पुलिस वाला अंदर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा कल बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम बड़े किस्मत वाले हो। तो पुलिस वाला जब उसे बताता है कि तुम कल रात को तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ तुम एक सड़क के किनारे पड़े हुए थे, जहाँ कुछ लड़के अपनी कार में जा रहे थे, तुम सड़क के किनारे खून में लथपथ पड़े हुए थे। उन लड़कों को लगा कि तुम्हारा बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है, तुम खून में लथपथ पड़े हो, तो तुम्हें वो तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया उन्होंने। तो वो इंस्पेक्टर से कहता है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कह रहे हो आप? कहता है, नहीं मैं तो
कल रात को अपनी पत्नी से बात कर रहा था और सड़क पे जा रहा था, तभी एक औरत दिखाई देती है सफ़ेद साड़ी में, जो मेरी पत्नी की आवाज़ में रो रही थी। जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो बहुत भयानक थी। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ याद नहीं, मैं वहीं गिर पड़ा। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, ओह, तो आप भी उस डायन के शिकार हो गए हो। तो वो इंस्पेक्टर की तरफ देखता है। डायन, वो कहता है कि ये अक्सर ऐसे ही हर किसी को अपना शिकार बनाती है और उसे मार देती है। आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए हो। राकेश इंस्पेक्टर से कहता है, सर आप जैसे मेरी पत्नी का पता लगाइए, रमा का। मैं कल उससे बात कर रहा था, वो बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मुझे नहीं पता, आप एक बार पता कीजिए कैसी है वो, स्वस्थ है कैसी नहीं है, ठीक नहीं है, पता कीजिए एक बार, बताइए मुझे। तो पुलिस वाला कहता है, ठीक है, आप मुझे उनका पता दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, एड्रेस दीजिए, मैं घर पे उनके अपने सिपाही भेज देता हूँ और जाके उन्हें पता लगवा लेता हूँ क्या है कैसे है, सही है, मैं देख लेता हूँ जाके। जब राकेश से पुलिस वाले उसका घर का पता लेके राकेश के घर पे पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें रमा का शव मिलता है और पुलिस वाले ये देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत ही आस पड़ोस वालों से पूछने लग जाते हैं क्या बात है, क्या हुआ था यहाँ। तो पड़ोसी बताते हैं कि कल रात साहब यहाँ पे अचानक से बहुत तेज चीखने की आवाज़ आ रही थी रमा की, और जैसे हम इसके पास पहुँचे और तो इसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे जिसमें से खून निकल रहा था और इसका फ़ोन भी टूट चुका था। हम तुरंत जैसे ही इसे उठा के हॉस्पिटल ले गए, वहाँ जाकर इसने दम तोड़ दिया और हम तो अब इसके पति का इंतज़ार कर रहे हैं। इसका पति आएगा तो हम उन्हें बताएंगे। पुलिस वाला कहता है पड़ोसियों से, अगर इनका कोई रिश्तेदार है तो उन्हें बुलाकर इनका अंतिम संस्कार करवा दीजिए, क्योंकि इनके पति का भी एक्सीडेंट हो चुका है, वो नहीं आ पाएंगे। अब वो जैसे ये बात कह के बाहर निकलता है, डॉक्टर को वो बोल देता है पुलिस वाला कि तुम ना ये बात इसको मत बताना कि इसकी पत्नी मर चुकी है। मैं चाहता हूँ जब ये ठीक हो जाए जब इसको सही से बताना, अभी मत बताओ इसको। तो डॉक्टर कहता है जी हाँ ठीक है, और डॉक्टर उसे बताता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं जो इसी तरह के हैं जो मेरे पास आते हैं, और यहाँ का ही पास का गांव है जिनके सरपंच है जोगिंदर जी, आप उनसे एक बार जाके बात कर लीजिए, शायद आपको वो इस केस में कुछ बता पाए। तो अगले दिन इंस्पेक्टर उस गांव में पहुंचता है और वहाँ पे जोगिंदर सिंह से मिलता है और वहाँ पे सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास एक केस आया है और आप मुझे बताइए इसके बारे में, आप कुछ जानते हैं। तो सरपंच जी उससे बोलता है कि आप इस गांव में नहीं आए हैं शायद, लगता है। तो कहता है कि यहाँ पे ऐसे ही है, बहुत कई सालों से चलता आ रहा है। कहता है यहाँ बहुत टाइम से यहाँ पे ऐसे ही चलता आ रहा है। एक डायन है जो प्यार करने वालों को मार देती है, मतलब फ़ोन पे बात सुन लेती है, जो भी उसके सामने या उसके आसपास यहाँ पे कोई भी फ़ोन पे बात कर रहा होता है रात में, तो वो पहले तो उसके प्यार को मारती है, फिर उसका बाद में उसको शिकार करती है। तो यही कारण होगा, पहले उसने उसकी पत्नी को मारा होगा, फिर उसे मारने की कोशिश की है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर उसे बताता है कि नहीं, वो तो राकेश तो अभी जिंदा है, जिसके लिए मैं पूछने आया हूँ आपसे, वो तो अभी जिंदा है। तो सरपंच उसे बोलता है कि देखो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसकी देखभाल करो, वो शायद जब उसे मारने वाली होगी तभी वहाँ पे कोई अचानक तुरंत आ गए होंगे जो उठा के उसे हॉस्पिटल ले आए, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अब इधर राकेश कुछ दिनों में चलने फिरने लायक हो जाता है और राकेश अब जब पुलिस वाले के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के घर आ रहा होता है, तो जब वो घर आता है तो उसको घर पे आके पता चलता है कि उसकी बीवी मर चुकी है रमा, और वो बहुत रोता है, बहुत फूट के रोता है। जब वो अपने पुलिस वाले से बोलता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मेरी रमा तो पहले ही जा चुकी थी। तो पुलिस वाला उसे बताता है देखो ये जो तुम पे जिसने हमला किया था वो एक डायन है, वो एक लड़के से प्रेम करती थी, जिस लड़के के साथ वो रहती थी उस लड़के ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर ली थी और बाद में वो उस लड़के को उसने मार दिया था। जब से वो किसी भी इस गांव में किसी भी प्यार करने वाले को देखती है तो वो उन्हें मार देती है। तुम पहले नहीं हो जिस पर उसने हमला किया, तुमसे पहले भी उसने बहुत जनों को मार चुकी है वो। अब राकेश को अब बहुत गहरा सदमा लगा था। वो अब पूरे दिन घर के अंदर रहता था और दरवाजे बंद करके अंदर ही कमरे में बैठा रहता था, और रात में वो औरत उसके सपने में आती थी। कुछ दिन बाद पता चलता है पुलिस वाले को कि राकेश मर चुका है, और जब वो उसके घर पे आके पता करता है कि तो आस पड़ोस वाले ने बताया कि रात भर उस औरत को देखने का दावा करता था, सपने में देखने का दावा करता था, और उस औरत से कहता था कि मुझे ही मार दे। और जब हमने उसका घर खुला हुआ देखा तो उसके घर में उसकी लाश जमीन पे पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर और जोगिंदर बात कर रहे होते हैं दोनों आपसी में कि क्या इस डायन से कभी इस गांव को मुक्ति मिल पाएगी, क्या इसके खौफ से आज़ाद हो पाएंगे ये गांव वाले। जोगिंदर उससे कहता है कि देखो हम तो गांव वालों को बोलते हैं कि रात में अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके सो और चुपचाप सो जाओ, कोई बात मत करो, क्योंकि वो किसी की बात सुन के ही अपना शिकार करती है। आज भी उस गांव की सड़कों पर चारों तरफ सन्नाटा रहता है, मौत का सन्नाटा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लें इस पेज को, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।
क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे हिम्मत देता है और मैं और प्रेरित होकर अगली वीडियो अच्छे से बना पाता हूँ। तो यार मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, सच में बहुत मेहनत लगती है। आप एक फॉलो कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता, मुझे हिम्मत मिलती है और मैं आगे ऐसे ही काम करता रहूँगा, वादा करता हूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे से और नई किसी कहानी के साथ अच्छे से मिलता हूँ। और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। स्वस्थ रहो, खुश रहो।